शाओ मेंशन शाओजान अपने कमरे में चीजों को तोड़ रहा था और बहुत गुस्से में था। वांग ईबो, हमेशा तुम ही मेरे सबसे अच्छे पल को क्यों खराब कर देते हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हारे और मिजी की वजह से मुझे सबके सामने बेइज्जती महसूस हुई है। मेरे पेरेंट्स को भी बुरा लगा है। उन्हें भी बेइज्जती महसूस हुई है। अब जब भी मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, शाओ जान ने गुस्से में कहा। क्रिस्टल झांग और शाओ चाओ लिविंग रूम में थे। उन्हें शाओ जान की चीख सुन रहे थे क्योंकि शाओ जान का कमरा दरवाजा खुला हुआ था। वह दोनों वांग फैमिली पर गुस्सा थे। शुआन लू, वांग यीबो और शाओ जान दोनों के लिए परेशान थी। नाइट बार में 2 दिन के बाद रात में हम वांग यीबो को बार में देखते हैं। वह अपने दोस्त के साथ मजे कर रही था और शराब पी रहा था। वांग यीबो पहले से ही 5 गिलास शराब पी चुका था और वह ज्यादा पी सकता था। उसकी क्षमता बहुत अच्छी थी। वांग एफई वांग ईबो के गले लग रही थी। वह पहले से ही नशे में थी। ईबो बेबी, मुझे घर ले चलो, वांग एफई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हनी, तुम क्या कह रही हो? हम कुछ ही 2 घंटे पहले ही तो आए थे और तुम घर जाने की जिद कर रही हो। लेकिन मैं और मजा करना चाहता हूँ। चलो स्टेज पर डांस करते हैं, वांग ईबो ने जोश में कहा। नहीं, वांग ईफे ने बेबी की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा। हनी, बस एक डांस, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, वांग ईबो ने कहा और उसने वांग ईफई को हल्का सा धक्का दिया। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ, वांग ईफई ने कहा। वांग ईबो और वांग ईफई स्टेज की तरफ गए। वहाँ पहले से ही कई कपल डांस कर रहे थे और एक दूसरे को सटल तरीके से छू रहे थे। वांग ईबो और वांग ईफई भी स्टेज पर आ गए और म्यूजिक की धुन पर डांस करने लगे। वांग ईबो ने वांग ईफई के कमर को पकड़ रहा था और वांग ईफई ने अपने हाथ वांग ईबो की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। 15 मिनट के बाद वांग ईफई को लustफुल महसूस होने लगा। उसने वांग ईबो को किस करने के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाया। वांग ईबो ने देख लिया, इसलिए पहले वांग ईफई वांग ईबो को किस कर पाती। वांग ईबो ने अपना सिर पीछे खींच लिया। वांग ईफई के ओठ वांग ईबो के गर्दन पर छू गया। वांग ईफई वांग ईबो की गर्दन को चूसने लगी। वांग ईबो ने वांग ईफई की कमर को छोड़ दिया और उन दोनों के बीच में दूरी बना ली। वांग ईफई ने उसे लustफुल आई से वांग ईबो को देखा। ईफई, खुद को कंट्रोल करो, तुम अपने होश में नहीं हो। तुमने शराब पी रखी है, चलो घर चलते हैं, वांग ईबो ने कहा और उसने वांग ईफई का हाथ पकड़ लिया। वांग ईफई ने अपना सर वांग ईबो के गर्दन पे रख दिया। उसने उसकी गर्दन पर किस करने की कोशिश की, लेकिन वांग ईबो ने उस सर को हटा दिया और वांग ईफई को बार से बाहर ले गया। सड़क पर वांग ईबो अपनी बाइक की ओर तरफ गया। वांग ईफई उसके पीछे पीछे आई। वांग ईबो बाइक पर बैठ गया। वांग ईफई वांग ईबो के पीछे बैठ गई और उसने अपना ब्रेस्ट को वांग ईबो की पीठ पर कसकर दबा दिया और फिर उसने वांग ईबो की चेस्ट को छूना शुरू कर दिया। वांग ईबो का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना होठ को काट लिया। उसने तुरंत अपनी बाइक को चलाना शुरू कर दिया। वांग ईफई वांग ईबो की चेस्ट
से खेल रही थी और लगातार अपना ब्रेस्ट को वांग यीबो की पीठ पर दबा रही थी। पूरे रास्ते वांग यीबो को अजीब लग रहा था। वह जल्दी घर जाना चाहता था। ये सच है कि वांग यीफई वांग यीबो की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनके कभी एक दूसरे से किसी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। वांग यीबो ने जानबूझकर कभी भी किसी भी लड़की को नहीं छूता है। वह एक बिगड़ैल हुआ लड़का है, लेकिन वह लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। आधे घंटे के बाद वांग यीबो ने वांग यीफई को उसके मैंशन के सामने छोड़ दिया। वांग यीफई बाइक से नीचे उतरी। उसने वांग यीबो को किस करने के लिए अपना चेहरा आगे बढ़ाया, लेकिन वांग यीबो ने अपना हेलमेट पहन लिया और वांग यीफई ने अपना मुंह बनाया। घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, वांग यीबो ने कहा। वह कौन है? वांग यीफई ने जेलस होकर कहा। उसने वांग यीबो का हाथ कसके पकड़ लिया। जेलस मत हो हनी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। देर हो रही है, बाय, वांग यीबो ने कहा और उसने अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से वो चला गया। वांग यीफई ने ठंडे चेहरे से वांग यीबो को देखा और उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर किसी ने तुम्हें छीनने की कोशिश करी तो मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, वांग यीफई ने गुस्से में बड़बड़ाया और वो फिर अपने मैंशन के अंदर चली गई। शाम मैंशन। वांग यीबो ने अपनी बाइक एक पेड़ के नीचे पार्क करी। उसने अपने हेलमेट को उतारा और मैंशन के अंदर चला गया। गार्ड्स उसे शाम मैंशन के अंदर जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि स्वान लू की वजह से उसे कभी भी आने की इजाज़त थी। रात के 11 बज चुके थे। शाम मैंशन के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। वांग यीबो लिविंग रूम की तरफ गया। लिविंग रूम की लाइट जल रही थी। यीबो, यहाँ आओ, स्वान लू ने कहा। उसने वांग यीबो को रात में पर्सनली मिलने के लिए बुलाया था। लुलू, वांग यीबो ने कहा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने जानकर कि शादी के समारोह को खराब कर दिया और तुम भी जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझे डांटना चाहती हो? वांग यीबो ने नीचे देखते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें मिंजी की मदद कर रहे थे, लेकिन तुम्हें ऐसा सब मेहमान और मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए था, स्वान लू ने कहा। मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और ये मेरे पेरेंट्स की डिमांड थी, वांग यीबो ने कहा और वह ज़्यादा दुखी हो गया। दुखी मत हो, मैंने सुना कि जान ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उसने तुम्हें कहाँ पे चोट पहुंचाई? स्वान लू ने चिंता दिखाते हुए पूछा। ये उनकी गलती नहीं है, मेरी वजह से उन्हें गुस्सा आया था और उस समय उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वांग यीबो ने कहा। मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाए, ठीक है? लेकिन अब से तुम उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं करोगे, स्वान लू ने कहा। ठीक है, मैं उसे कोई भी परेशानी नहीं दूंगा। मुझे घर जाना है, नहीं तो कोई यहाँ आ जाएगा और मुझे देख सकता है, वांग यीबो ने घबराई हुई आवाज में कहा। हाँ, और एक बात, शराब सेहत के लिए खराब होती है, तुम्हें उसे नहीं पीना चाहिए। अब ये तुम्हारी मर्जी है, स्वान लू ने कहा और उसने वांग यीबो के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, वांग यीबो ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड नाइट, सुरक्षित घर जाना, स्वान लू ने कहा और वो मुस्कुराई। वांग यीबो अंधेरे में मेन दरवाजे की तरफ जा ही रहा था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांग यीबो अपनी जगह पे जम गया।
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस आदमी ने वांग यीबो की कलाई को जोर से पकड़ ली। वांग यीबो को दर्द हुआ और उसने अपनी निचले होठ को काट लिया। उस आदमी ने वांग यीबो की कलाई को छोड़ दिया और अचानक पीछे से उसे गले लगा लिया। वांग यीबो इसी वजह से चौंक गया। उस आदमी ने अपना एक हाथ वांग यीबो के चेस्ट पर और दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा। वांग यीबो ने गहरी सांसें ली। उसने आदमी ने पीछे से वांग यीबो की गर्दन पर अपनी नाक रगड़ी। वांग यीबो को अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। फिर से कभी अपना चेहरा मत दिखाना। मैं अपनी बड़ी बहन की वजह से चुप हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। मैं दूसरी बार सोचूंगा नहीं, शाओ जान ने भारी आवाज में कहा। सॉरी जान काका, वांग यीबो ने मुश्किल से कहा। शाओ जान ने वांग यीबो की गर्दन को चाटा। वांग यीबो को लगा कि जैसे उसके शरीर में करंट लग गया है। वहाँ बहुत अंधेरा था। उन दोनों के लिए एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए नामुमकिन था। शाओ जान ने वांग यीबो की गर्दन पे काट लिया। वांग यीबो जोर जोर से सांसें ले रहा था। शाओ जान ने वांग यीबो की शर्ट का बटन खोल दिया और अपना हाथ वांग यीबो की शर्ट के अंदर डाल दिया। वांग यीबो ने अपना शाओ जान का विरोध करने की कोशिश नहीं किया। शायद वह इसका मजा ले रहा था। जब शाओ जान ने उसके बियर चेस्ट को छुआ तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। वांग यीबो पीछे की ओर झुका और अपना सर शाओ जान के कंधे पर रख दिया। शाओ जान ने वांग यीबो के गर्दन पर चूसा जहां उसने पहले काटा था। उसने वांग यीबो की फास्ट हार्टबीट और गहरी सांसें सुन रहा था। शाओ जान ने वांग यीबो की बेयर चेस्ट पे हाथ रखा और उसकी निप्पल को दबाया। वांग यीबो ने मौन करा। शाओ जान ने वांग यीबो की गर्दन को चूसना बंद कर दिया और उसने अपना हाथ वांग यीबो के शर्ट के अंदर डाल दिया। बकवास, शाओ जान ने ठंडेपन से कहा और अपने कमरे में चला गया। वांग यीबो वहीं पे चुपचाप खड़ा था। वह सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ जब शाओ जान ने उसकी गर्दन पे किस किया और उसकी निप्पल को दबाया। वांग यीबो ने अपनी शर्ट का बटन लगाया और मैंशन वो बाहर भाग गया और अपनी बाइक पर बैठ गया। उसने बाइक के मिरर में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा, गर्दन और उसका कान टमाटर की तरह गहरा लाल हो गया। वांग यीबो ने अपनी लार को निगल लिया और उसने शाओ मैंशन की तरफ देखा। रास्ते में वांग यीबो ने अपनी हेलमेट पहना और अपनी बाइक स्टार्ट कर जल्दी से घर की ओर चला गया। जब जानगा ने मुझे छुआ तो मुझे क्या हो गया था। जब वांग यीफई ने भी मुझे छुआ तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा था, लेकिन जब जानगा ने मुझे छुआ तो मैंने उनका विरोध नहीं किया। क्या मुझे मजा आ रहा था? नहीं, मुझे मजा कैसे आ सकता है? मैं गे नहीं हूँ। शायद मैं नशे में था, इसलिए मैंने जान काका को मुझे छूने दिया। रुको, जान का ने मुझे ऐसे क्यों छुई? वांग यीबो ने मन में सोचा। वांग यीबो ये सब सोच रहा था और वो अपने वांग मैंशन में पहुंच गया। वांग कंपनी में उस घटना के कुछ दिन के बाद वांग यीझाओ अपने कंपनी में पहुंचा। बहुत सारा काम करने के बाद
वो आराम किया। उसने ताज़ा खबर देखने के लिए टीवी खोला। अभी-अभी सभी न्यूज़ चैनल शाओ फैमिली के बारे में ही बात कर रही थी। वांग यीझाओ को संतोष महसूस हुई। सड़क पर शाम को वांग यीझाओ घर आ रहा था। अचानक किसी ने वांग यीझाओ के सामने उसकी कार रोक दी। वांग यीझाओ ने भी अपनी कार रोक दिया। वांग यीझाओ अपने कार से बाहर निकला। दूसरी कार से भी वो आदमी भी बाहर आया। जैसा सोचा था, तुम ही हो? हाँ, वांग यीझाओ ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, मैं ही हूँ। अब हमारी इज्जत खराब करके खुशी हुई, शाओ चाओ ने गुस्से में कहा। मैं अब संतोष नहीं हूँ। मैं तुम्हें कुचल देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ और तुम्हें लाखों टुकड़े कर देना चाहता हूँ। इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूल पाया हूँ कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ कैसे धोखा दिया था। उस समय मैं तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने कुछ ही सेकंड में हमारे सारे रिश्ते खत्म कर दिया। मैं कुछ सोच नहीं पाया था। मेरी हालत बहुत खराब थी। तब मैं बदला लेने का फैसला किया और अब देखो, वांग यीबो मेरा बदला ले रहा है, वांग यीझाओ ने कहा और वो हंसा। तुम उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? उसका इस्तेमाल करना बंद करो, नहीं तो वो हमारी दुश्मनी में शामिल हो जाएगा। तब मैं खुद को वांग यीबो को चोट पहुंचाने से रोक नहीं पाऊंगा। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मुझसे बदला लो, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम मुझे जानते हो कि मैं किसी के लिए कितना खतरनाक हो सकता हूँ। अगर वांग यीबो हमारी जिंदगी में दखल देता गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, शाओ चाओ ने कहा। ओह, तुम ये वांग यीबो के बारे में बात करने के लिए आए हो? वांग यीझाओ ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि हमारी जिंदगी में दखल देना बंद करो। तुमने पहले ही पूरी दुनिया के सामने हमारी फैमिली की बेइज्जती की है। अब बहुत हो गया। अगर तुम अब नहीं रुके तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, शाओ चाओ ने वांग यीझाओ को चेतावनी दी।